नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा उस एक्ट्रेस का और कहानी उस महाराजा की जिसकी मोहब्बत एक एक नज़ीर बन गई। ये कहानी जोधपुर के राजघराने की है, जहां बेशुमार धन था। मारवाड़ कहे जाने वाले इस राज्य का क्षेत्रफल आयरलैंड के बराबर था। महाराजा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और कई करोड़ के तो उनके गहने ही थे। घर में खिलौने तक सोने चांदी और हीरे के थे। तो ये महाराजा हनवंत सिंह की कहानी है, जिन्होंने जोधपुर में देश के पहली प्राइवेट हवाई पट्टी बनवाई। जादू की कला में पारंगत था वो। जानी मानी इंटरनेशनल ट्रैवलर और लेखिका 1910 के आसपास जोधपुर आई थीं और उसने जोधपुर के खजाने के बारे में लिखा कि वहां बच्चों के खिलौने थे जो ठोस सोने से बने थे। माणिक से जड़ी नर्सरी बॉल, सभी बर्तन सोने के थे। कीमती पत्थरों से जड़े टेबल सेट थे। तलवारों की मूठ पन्ना, हीरे और मोती से बनी थी। सोने और चांदी से मढ़ा हुआ फर्नीचर था। हीरे से सिली हुई महिलाओं की जूतियां, बेहतरीन सॉलिटेयर हीरे से बनी एक फैलने वाली टोपी। सोने चांदी और हीरे का ऐश्वर्य जिधर देखो उधर महल में बिखरा पड़ा था। ये तस्वीर बनाई थी, ये कहानी सुनाई थी, ये हकीकत बताई थी उस अंग्रेज लेखिका ने जो 1910 के आसपास जोधपुर आई थी। महाराजा हनवंत सिंह, उनका जन्म 1923 में हुआ था और जब वो युवा हुए तो 6 फीट के आकर्षक पुरुष के रूप में ढल चुके थे। उनकी पहली शादी ध्रांगध्रा राज्य की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से साल 1943 में हुई और तब वो तकरीबन 20 बरस के थे और रानी 16 बरस की। 1947 में वो जोधपुर के 24वें राठौर शासक बने। हनवंत असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके पास कई तरह के कौशल थे। मसलन वो एक जादूगर थे। उन्होंने 600 जादूगरों के जाने माने मैजिक सर्ड क्लब के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके उसकी सदस्यता पाई थी। राजा हवाई जहाज उड़ाने का भी शौकीन था। उसके इस शौक पर काफी कुछ लिखा भी गया। हालांकि इस शौक ने उसकी जान भी ले ली और इसी राजा ने विलय के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑफिसर वीपी मेनन को हवा में विमान में कलाबाजियां लगाकर डराने की कोशिश भी की थी। महाराजा आज़ादी से पहले यूरोप जाते रहते थे और वहां उनकी मुलाकात इंग्लैंड में सैंड्रा मैकब्राइड नाम की एक खूबसूरत नर्स से हुई और बस वो उस पर फिदा हो गए। सैंड्रा भी राजा पर मर मिटी। वो रानी को ब्रिटेन से जोधपुर लाए। वहां उसे उम्मेद पैलेस में रखा और इसी लंबे चौड़े पैलेस में उनकी पहली रानी भी रहा करती थी। लेकिन सैंड्रा से उन्होंने अभी शादी नहीं की। सैंड्रा का जो दर्जा था वो एक रखेल का था। हालांकि ब्रिटेन के मिरर न्यूज़पेपर की एक पुरानी रिपोर्ट कहती है कि महाराजा उससे दिल्ली की एक पार्टी में मिले और तब वो 25 साल के छैल छबीले आकर्षक पुरुष थे। सैंड्रा को यह दर्जा बिल्कुल नहीं भाया और वो राजा के पीछे पड़ गई कि या तो शादी करो, नहीं तो वो वापस लंदन चली जाएगी। महाराजा ने उससे जब शादी की तो राजमहल में विस्फोट हो गया। उनके रिश्तेदारों और राजमहल के लोगों ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। राजस्थान के बाकी हिंदू राजाओं ने भी इस शादी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। ऐसे में हनवंत सिंह को अपना उम्मेद पैलेस छोड़कर मेहरानगढ़ किले में रहना पड़ा और यह भी बहुत शानदार महल था। सितंबर 1948 में आर्य समाज रीति रिवाजों के अनुसार सैंड्रा और हनवंत का विवाह हुआ। सैंड्रा ने अपना नाम बदलकर सुंदरा देवी रख लिया और तब सैंड्रा केवल 19 साल की थी। सैंड्रा न केवल सुंदर थी बल्कि एक चतुर महिला भी थी। लेकिन शादी होते ही पता चला कि हनवंत की भारतीय पत्नी ने महाराजा के उत्तराधिकारी गज सिंह को जन्म दिया है, जो बाद में सांसद भी बने। इसके बाद महारानी सैंड्रा की
हनवंत से लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। सेंड्रा के बारे में कहा जाता था कि वो काफ़ी गर्म दिमाग वाली महिला थी। दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी, लिहाजा एक भयंकर लड़ाई के बाद सेंड्रा ने तलाक ले लिया और ब्रिटेन वापस चली गई। उसे तलाक की एवज में मोटा धन मिला था। हालांकि मिरर की रिपोर्ट कहती है कि महाराजा अक्सर अपनी इस गोरी मेम को लेकर इंग्लैंड और यूरोप के दौरे पर जाते रहते थे, जहां दोनों को सुंदर कपल के तौर पर जाना जाता था। सेंड्रा को यह महसूस होने लगा था कि दूसरी पत्नी के रूप में उसे ज़्यादा अधिकार तो नहीं ही मिले, बल्कि महल में फिरंगी महिला के तौर पर वो हमेशा साजिशों का शिकार होती रहती थी। उस पर यह लेबल लग गया था कि उसने महाराजा को उसकी असल पत्नी और बेटे से चुराया है। सेंड्रा बिना देरी किए जोधपुर से इंग्लैंड लौट गई। वहां उनके पास बहुत धन हो चुका था। उसने फिर नर्सिंग शुरू की, हालांकि कभी दोबारा शादी नहीं की। यकीनन उसे हनवंत से मोहब्बत थी। 62 साल की उम्र में कैंसर से सेंड्रा की बाद में मौत हो गई। सेंड्रा से तलाक होने के बाद महाराजा का दिल बंबई की मशहूर एक्ट्रेस जुबैदा बेगम पर आ गया, जिस पर श्याम बेनेगल ने जुबैदा नाम से एक फिल्म भी बनाई। जुबैदा पहले से तलाकशुदा थी, लेकिन उसके और हनवंत के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों का एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार जुबैदा मुस्लिम से हिंदू बन गई। उसके साथ महाराजा ने 17 दिसंबर 1950 को शादी कर ली और इस एक बेटा हुक्म सिंह राठौर का जन्म भी हुआ। शादी के बाद जुबैदा का नाम बदलकर विद्या रानी रख दिया गया और उसकी पहली शादी से उसका एक बेटा खालिद मोहम्मद था। खालिद पिछले कुछ दशकों से एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक के तौर पर अपनी पहचान के साथ वो रहे और बाद में डायरेक्टर भी बने। वो मुंबई की एक मशहूर फिल्म फेयर मैगजीन के एडिटर भी रहे। देश आज़ाद हो चुका था। राजस्थान की तमाम रियासतों को विरोध के बाद भी भारत में मिलना पड़ा। महाराजा हनवंत सिंह को भी भारत में मिलना गवारा तो नहीं था। डोमिनिक लेपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट कहती है कि महाराजा ने जिन्ना से बात चला रखी थी। ये बात गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पता चली तो महाराजा को दिल्ली तलब किया गया। इसके बाद उन्हें विलय पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। हनवंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो 1948 में पाकिस्तान संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति देने ही वाले थे। अगर ऐसा करते तो सभी भारतीयों के लिए खलनायक बन जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब जोधपुर 21 राजपुताना राज्यों में सबसे बड़ा हिंदू बहुमत वाला सीमावर्ती राज्य था और वो पहले राजा थे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर 1952 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा। अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाया। 35 उम्मीदवारों में से 31 चुने गए। यहां तक कि कांग्रेस के दिग्गज जयनारायण व्यास की भी जमानत जब्त हो गई थी। हनवंत सिंह को विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए निर्वाचित घोषित किया गया, लेकिन ये परिणाम जानने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। उनके विमान में तोड़फोड़ की आशंका जाहिर की गई। हालांकि इसके बाद महाराजा ने राजनीति में कूदने का फैसला किया। उन्होंने 1952 का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और चुनाव अभियान में ही वो अपने हवाई जहाज से लौट रहे थे कि उनका प्लेन क्रैश हो गया। वो और प्लेन में उनके साथ मौजूद जुबैदा दोनों की तभी मृत्यु हो गई। हालांकि जुबैदा को भी राज परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके बेटे को बड़ी महारानी ने पाला पोसा। बाद में जुबैदा के बेटे की भी महल में रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई और आज तक पता नहीं चल पाया कि महल में घुसकर किसने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। महाराजा हनवंत सिंह की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक गहरी साजिश थी। पोलो खिलाड़ी हनवंत सिंह का जीवन बहुत ही फिल्मी और उतार चढ़ाव से भरा रहा। हालांकि उनकी महारानी कृष्णा कुमारी ने हमेशा शालीनता बनाए रखी। वो 1971 में लोकसभा के लिए चुनी गई। उनके पुत्र और महाराजा गज सिंह द्वितीय भी राज्यसभा के सदस्य रहे। राजमाता ने अपने सौतेले बेटे राव राजा हुकुम सिंह, जिन्हें टुटू बन्ना कहते थे, और उनके परिवार का भी ख्याल रखा। लेकिन किन लोगों ने हुकुम सिंह की हत्या की, यह आज तक पता नहीं चला।
हालांकि उसकी पत्नी राजेश्वरी कुमारी अलवर और 2 बच्चे परीक्षित और जयनंदिनी जिंदा रह गए और आज भी हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।